हेलो दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के इस लेसन में आपका स्वागत है, जहां हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं आज। आज हम एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, प्रेडिकेट क्या होता है, इनके एक सेंटेंस में क्या भूमिका होती है, इन बुनियादी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि कृपया ध्यान देकर इन चीज़ों को सीखेंगे। आपके सामने एक पेड़ का चित्र है। आप देख सकते हैं कि इस वृक्ष के कई एलिमेंट्स हैं। क्या एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट्स है इसके ब्रांचेस जो जा रहे हैं। दूसरे एलिमेंट्स होंगे इसके पत्ते, लीव्स। तीसरा जो एलिमेंट होगा वो इसकी जड़ होगा जो नीचे होगा, रूट्स होंगे। यदि सेंटेंस को हम ये माने, एक ट्री माने, तो उसके भी कई इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। आइए देखते हैं बिल्कुल शुरू से। एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के अवयव क्या हैं? एक कोई भी सिंपल सेंटेंस यदि हम लेंगे दोस्तों, तो उसमें साधारणतया निम्न चीजें होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, एक वर्ब होता है, और जैसे वाक्य की परिभाषा में हमने देखा था, उसमें एक कंप्लीटेड थॉट होता है, एक पूर्ण विचार होता है। जब तक पूर्ण विचार नहीं होगा, कोई भी वाक्य नहीं हो सकता। उदाहरण से समझिए, राम वेटेड फॉर द ट्रेन। इस साधारण वाक्य में राम जो है वो सब्जेक्ट है, और वेट क्रिया यानी कि करना, वर्ब क्या है? वेटेड। राम वेटेड फॉर द ट्रेन। आइए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रेन वॉज लेट। इसमें द ट्रेन इस वाक्य में सब्जेक्ट होता है, द ट्रेन को सब्जेक्ट कहते हैं, और वॉज जो है वो वर्ब है। आइए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस उदाहरण को। राम एंड श्याम टुक द बस। इसमें राम एंड श्याम ये सब्जेक्ट हो गए, और टुक जो है इन्होंने लिया, क्या लिया? बस लिया। टुक जो है इसमें वर्ब हो गया। एक और सरल उदाहरण देखिए। आई लुक्ड फॉर राम एंड श्याम एट द बस स्टेशन। बस स्टेशन पर मैं किसे ढूंढ रहा था? राम और श्याम को। इस वाक्य में देखिए, आई जो है, मैं जो है, वह सब्जेक्ट है, और लुक ढूंढ रहा था, क्या कर रहा था? क्रिया इसमें लुक है, ढूंढ रहा था, लुक्ड फॉर, वो इसमें वर्ब है। तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में देखा। थोड़ा सा और इसको विस्तार से जानते हैं कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि यह सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट वास्तव में होता क्या है। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, जैसा आपने ऊपर के उदाहरणों में देखा। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट उस सेंटेंस में पाए जाने वाला इनमें से कोई एक चीज हो सकता है। वो चीज क्या है? किसी भी सेंटेंस में आने वाला पर्सन यानी कोई व्यक्ति, किसी भी सेंटेंस में बताई गई कोई जगह, प्लेस, किसी भी सेंटेंस में जिक्र किए हुई कोई चीज, अ थिंग, और किसी भी सेंटेंस में बताया गया कोई विचार, कोई आइडिया। अब इसको थोड़ा सा और यदि हम सरल करें, तो वाक्य में जो सब्जेक्ट है वह हमेशा कुछ कर रहा होता है, या इसके साथ कुछ हो रहा होता है। इसी तरह से वाक्य जिस चीज के बारे में बात करता है, उसे हम उसका सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण देखिए, मोदी जी लाइक्स टू ट्रैवल। मोदी जी को घूमना पसंद है। इस वाक्य में देखिए, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है हमारे प्रिय मोदी। इस वाक्य में ऐसी क्या चीज है जो कुछ कर रहा है, या जिसके साथ कुछ हो रहा है? ये क्या है? इसमें मोदी जी हैं। मोदी जी लाइक्स टू ट्रैवल। मोदी जी कुछ कर रहे हैं, इस वाक्य में क्या कर रहे हैं? घूमना पसंद कर रहे हैं। तो इस वाक्य के सब्जेक्ट मोदी जी हुए। अब थोड़ा सा और आपको एक सूत्र देता हूं कि यदि आपको वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानने में मुश्किल हो रही हो, तो आप ये देखें कि जो काम हो रहा है या कहा जा रहा है वह किसके बारे में है। वाक्य में जो काम हो रहा है या कहा जा रहा है वह किसके बारे में है। यदि आप इसको पूछेंगे सेंटेंस में, तो आपको सब्जेक्ट का आइडिया लग जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। द स्टार्स स्पार्कल्ड इन द नाइट स्काई। रात के अंधेरे में सितारे चमकते हैं।
कौन चमकता है? प्रश्न पूछते हैं। सितारे चमकते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ? सितारे, द स्टार्स। दूसरा देखिए, क्लोथ्स इन माई वार्डरोब मस्ट बी क्लीन्ड। मेरे वार्डरोब में रखे कपड़े साफ होने हैं। प्रश्न पूछिए, क्या साफ होना है? कपड़े साफ होने हैं। तो क्लोथ्स जो है वो सब्जेक्ट हो गए। तो जिन चीज़ों के बारे में बात होती है वाक्य में, उसे हम उसका सब्जेक्ट कहते हैं। ये उदाहरण आपके लिए है। शो मी द लाइसेंस। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है मित्रों? इस वाक्य में सब्जेक्ट छुपा हुआ है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है यू शो मी द लाइसेंस। ये बात थी सब्जेक्ट की दोस्तों। इसके जो मुख्य बात थी वो ये थी कि वाक्य में वो चीज़ जो हमेशा कुछ कर रहा होता है या इसके साथ कुछ हो रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण में हमने मोदी जी लाइक्स टू ट्रैवल में वाक्य देखा था। इसमें हु लाइक्स टू ट्रैवल हमने पूछा था और उत्तर मिला था मोदी जी लाइक्स टू ट्रैवल। दोस्तों, वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक चीज़ होती है प्रेडिकेट। अब इस हम प्रेडिकेट को देखते हैं। इसकी परिभाषा देखें। प्रेडिकेट वाक्य का वह हिस्सा है जो सब्जेक्ट की ओर इशारा करता है। प्रेडिकेट वाक्य का वह हिस्सा है जो सब्जेक्ट की ओर इशारा करता है। पर दोस्तों, हमने ऊपर में देखा कि ये काम वर्ब भी कर रहा था। यानी कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है वर्ब बताता है, या सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो भी वर्ब बताता है। तो फिर प्रेडिकेट और वर्ब में क्या अंतर है? दोस्तों देखिए, प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब रहता है, पर इसमें कुछ और चीजें भी जुड़ी रहती हैं। किसी भी वाक्य के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है सब्जेक्ट, वाक्य का हिस्सा है सब्जेक्ट, और दूसरा हिस्सा है एवरीथिंग एल्स द प्रेडिकेट। यानी कि एक सीधी लकीर खींचते हैं। इसमें हम यदि हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद का जो हिस्सा है, जो बची हुई जो चीज़ है, वो क्या हो गई? वो हो गई प्रेडिकेट। उदाहरण से समझते हैं। मोहन सैंग ए सॉन्ग। मोहन ने एक गाना गाया। अब आइए, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? कौन गाना गाया? मोहन। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट मोहन है। अब इस वाक्य में वर्ब क्या है? क्या काम हो रहा है? तो गाना गाना हो रहा है, सैंग गाना गाया। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या हुआ। तो हमने इस परिभाषा में देखा कि हम पहले सब्जेक्ट पहचानते हैं, यानी मोहन, और जो बाकी की चीज़ें जो हैं वो इसमें प्रेडिकेट हैं, यानी सैंग द सॉन्ग। अब इस जैसे ऊपर में हमने देखा था परिभाषा में कि प्रेडिकेट में वर्ब तो होता ही है, यानी सैंग तो होता ही है, और दूसरी और भी कुछ चीज़ें जुड़ी रहती हैं। जैसे इस केस में क्या था? ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ था। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो ये पूरा समूह है सब्जेक्ट को छोड़ के, वह जो है प्रेडिकेट हो गया। एक और सरल उदाहरण लीजिए। मोहन वॉक्ड टू हिज हाउस। इसमें क्या सब्जेक्ट है? किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में सब्जेक्ट है। अब आइए पूछिए, वह कर क्या रहा है? वट इज ही डूइंग और बीइंग? ही वॉक्ड टू हिज हाउस। तो ये जो पूरा काम हुआ, वॉक्ड टू हिज हाउस, ये जो है वो प्रेडिकेट हो गया। यानी सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी की चीज़ें हो गई वो प्रेडिकेट हुई। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मोहन लव्स वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स एंड टॉकिंग टू द स्ट्रीट वेंडर्स। सब्जेक्ट क्या होगा? कौन आदमी गलियों में घूमना पसंद करता है तथा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे बात करना पसंद करता है? मोहन। सब्जेक्ट क्लियर हो गया दोस्तों। मोहन सब्जेक्ट है। कि यह वाक्य मोहन लव्स से खत्म नहीं हो रहा है। अब इसमें हम और भी कई चीजें प्रेडिकेट के जरिए जान रहे हैं। जैसे वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स एंड टॉकिंग टू द स्ट्रीट वेंडर्स। यानी कि जो प्रेडिकेट है वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स एंड टॉकिंग टू द स्ट्रीट वेंडर्स, वो सब्जेक्ट मोहन के बारे में और भी चीज़ें
बता रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। येस्टरडे मोहन टुक हिज कार टू द टाटा शोरूम फॉर सर्विसिंग। प्रेडिकेट जो है वह क्या हो जाएगा इसमें? एवरीथिंग अदर देन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में जो भी है, जिसमें वर्ब भी शामिल है, वह इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। देखिए जैसे मोहन टुक हिज कार टू द टाटा शोरूम फॉर सर्विसिंग। अभी इसमें क्या है, प्रेडिकेट ने सब्जेक्ट को थोड़ा और स्कोप जो है वो सब्जेक्ट का वो वाइडन कर दिया कि एक वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हें हम प्रेडिकेट मानते हैं। क्लियर है दोस्तों? आइए अब अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आइए, हमने ऊपर में प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा। प्रेडिकेट जो है वो वाक्य में आवश्यक रूप से उपस्थित रहते हैं क्योंकि इनमें वर्ब शामिल रहता है। किसी भी वाक्य में आपने देखा कि सब्जेक्ट होता है और जो है उसके बाद का जो हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या भला है भाई? देखिए, ऑब्जेक्ट्स वाक्य के वे अवयव हैं जो आगे की सूचना प्रदान करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस वाक्य को। ऑब्जेक्ट्स वाक्य के वे अवयव हैं जो आगे की सूचना प्रदान करते हैं। आगे यानी फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा, लेकिन ये दो राइटर्स देखिए, ऐसी सूचना देते हैं जो कि एकदम जरूरी हो ऐसा नहीं है, किंतु ये मददगार होते हैं। आपको क्लियर है दोस्तों? ऑब्जेक्ट वाक्य के वे अवयव हैं जो फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी यहां तक यदि वाक्य की लकीर खत्म हो रही थी तो ऑब्जेक्ट इस लकीर को और आगे बढ़ाता है। अच्छा, ये कहता है कि ये जरूरी तो नहीं है कि ये लकीर बढ़े, लेकिन यदि ये लकीर बढ़ जाए तो वाक्य अच्छा हो जाता है, वाक्य बेहतर हो जाता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट हैं वे वर्ब के एक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वाक्य और सरल, सुंदर और बेहतर बन जाता है। वर्ब के एक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं? जैसे देखिए एक उदाहरण, मोहन सैंग द सॉन्ग। पहले भी हमने इस उदाहरण को लिया था। मोहन ने गाना गाया। अब इस वाक्य में देखिए, किसने गाना गाया प्रश्न पूछा तो हमने मोहन मिल गया, मोहन सब्जेक्ट हुआ। क्या गाया मतलब इसमें क्रिया क्या हुई? गाना गाना, तो सैंग जो है वो वर्ब हो गया। अब इसमें आगे की सूचना एक चीज और है, वो है मोहन सैंग व्हाट। मोहन ने क्या गाया भाई? मोहन ने गाना गाया। ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। ऊपर परिभाषा में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। मोहन सैंग, मोहन ने गाया, इसको क्या विस्तारित कर रहा है? द सॉन्ग, मोहन ने गाना गाया। ऑब्जेक्ट डालने से हेल्प हो गई, वर्ब को विस्तार मिला और वाक्य का अर्थ और स्पष्ट हो। अगला उदाहरण देखिए, आई लिट द कैंडल्स। इसमें आई जो है सब्जेक्ट है, लीट जो है जलाना, वो एक्शन वर्ब हुआ। अच्छा, अब इसमें और विस्तार देखिए, लिट जो है जलाया गया। क्या जलाया गया? द कैंडल्स, यानी जो जलाने का विस्तार है, वर्ब को जो है वो एक्सपैंड किया, वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है? और आइए, नेहरू जी एंड एडविना वॉक्ड देयर डॉग्स टुगेदर। नेहरू जी और एडविना ने किस चीज़ को घुमाया? अपने डॉग को घुमाया। तो इस वाक्य में देयर डॉग्स जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपसे एक प्रश्न है, आप इस लेसन को देख रहे हैं तो आप बताइए कि इस सेंटेंस में नेहरू जी एंड एडविना वॉक देयर डॉग्स टुगेदर में प्रेडिकेट क्या हुआ? बताइए। बिल्कुल ठीक। इसमें हुआ प्रेडिकेट वॉक्ड देयर डॉग्स टुगेदर, यानी इसमें सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीजें हुई, सब्जेक्ट कौन थे? नेहरू जी और एडविना, और उसके अलावा जो उन्होंने काम किया वो प्रेडिकेट हो गया। ऊपर के सभी जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे थे दोस्तों, उसमें सीधा ऑब्जेक्ट दिख रहा था। वो जो है उसकी क्या विशेषता थी, खूबी क्या थी कि यह बताता था कि हु और व्हाट वाज कैरिंग आउट द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब में जो एक्शन शामिल है वह कौन कर रहा था या क्या कर रहा था। ये चीज़ें जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा था। लेकिन कई जगहों पे ये बात सीधे सीधे नहीं रहती है। आइए,
राम सेंट हिज गर्लफ्रेंड ए डायरी फ्रॉम दिल्ली। आपने भी अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफा दिया होगा। राम ने भी दिया है। क्या भेजा है राम ने? दिल्ली से अपनी गर्लफ्रेंड को एक डायरी दी है। अब इसमें आइए फिर से चलते हैं। राम सब्जेक्ट हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको पहचानने में। सेंट वर्ब भेजा है ना? अच्छा, अब सेंट व्हाट, क्या भेजा है उसने? ए डायरी। तो ये सीधी सी बात हो गई भाई, एकदम मन की बात। क्या है? ए डायरी। हाँ, बट अभी और आगे चलिए। हु रिसीव्ड द डायरी? डायरी किसको मिली है? हिज गर्लफ्रेंड। उसके गर्लफ्रेंड को डायरी मिली है। तो यह जो है हिज गर्लफ्रेंड जो हो गया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था एक ही सेंटेंस में? ए डायरी। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? उसकी गर्लफ्रेंड, जिसको डायरी मिली। डायरी किसने प्राप्त किया? उसकी गर्लफ्रेंड ने। एक और उदाहरण देते हैं। ये थ्री इडियट्स फिल्म से रैंचो जो है वो कहता है ये वाक्य, वायरस गिव मी हिज रिस्ट वॉच। रैंचो जो है अपने दोस्त से कह रहा है कि वायरस जो उसका प्रोफेसर था, उसने मुझे अपनी घड़ी दी। अब इसमें जो वायरस है वो प्रोफेसर जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। गिव यानी देना जो है वर्ब है। अच्छा, गिव व्हाट, क्या दिया उसने भाई? रिस्ट वॉच दिया। ये देने को विस्तारित कर रहा है, तो आप समझ गए ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि सीधे सीधे बता रहा है कि क्या दिया भाई, तो रिस्ट वॉच दिया। रिस्ट वॉच दिया। अब इसमें देखिए कि वह कह रहा है कि ही गिव मी हिज रिस्ट वॉच। उसने किसको रिस्ट वॉच दिया भाई? तो रैंचो कह रहा है कि उसने मुझे दिया, मी को दिया। तो यह जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। हमने यहाँ से शुरू किया कि जैसे एक वृक्ष के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, वैसे ही वाक्य के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। पहला जो एलिमेंट होता है वह है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट किसी वाक्य में पाए जाने वाला पर्सन का नाम होता है, पर्सन होता है, कोई जगह होती है, कोई चीज़ होती है, या आइडिया होता है। इसको कैसे पहचानेंगे? यह हमेशा कुछ कर रहा होता है या इसके साथ कुछ हो रहा होता है। उदाहरण हमने देखा था, मोदी जी लाइक्स टू ट्रैवल। किसे घूमना पसंद है भाई? मोदी जी को पसंद है। सितारे रात में चमकते हैं। रात में कौन चमकते हैं? सितारे चमकते हैं, है ना? इसके बाद हम प्रेडिकेट्स पे आए थे। जो प्रेडिकेट्स में यह कहा गया था कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है या क्या सब्जेक्ट कर रहा है, इसकी जानकारी जो है वो प्रेडिकेट देता है। प्रेडिकेट में वर्ब रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में वाक्य के अलावे जो चीज़ें थी वह मोटा मोटी प्रेडिकेट होती थी। जैसे कि मोहन सैंग ए सॉन्ग, इसमें मोहन सब्जेक्ट हुआ, सैंग ए सॉन्ग प्रेडिकेट हो गए। तीसरी जो चीज़ हमने आज देखी दोस्तों वो थी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाक्य के वे एलिमेंट्स थे जो आगे की सूचना प्रदान कर रहे थे वाक्य में। वो सूचना जरूरी थी ऐसा नहीं था, किंतु ये वाक्य के लिहाज से हेल्पफुल थे, समझने में सरलता होती थी ऑब्जेक्ट आने से क्या था। और हमने उदाहरण नेहरू जी और एडविना मैडम का दिया था कि वो अपने कुत्ता घुमा रहे थे। हमने ये भी चीज देखा दोस्तों कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। वायरस गिव मी हिज रिस्ट वॉच, इस सेंटेंस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट वायरस था, देना जो है गिव जो है वो वर्ब था, रिस्ट वॉच जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और मी वह जो कहता है उसने मुझे दिया, वह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था।